स्वागत है आप लोगों का एमवीडी भभुआ में। आज जो आप लोगों का टॉपिक होने वाला है वो HTML लिस्ट, जो आप लोगों का प्लेलिस्ट चल रहा था HTML का। डे 4 मतलब 4 दिन हम लोग HTML हम लोग पढ़े हुए थे उस प्लेलिस्ट में, जो पिछले टॉपिक कवर किए थे। आप लोग जाइएगा, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो पे पहली बार अगर आप लोग ने आए हैं, तो आप हमारे जो पिछले 4 दिन का जो HTML का वीडियो था उसको जाके एक बार जरूर देख लीजिए, तब HTML लिस्ट आपको क्या होगा समझ में आने वाला है। तो आज हम लोग का जो वीडियो का वो 5वां दिन है, जिसका जो टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होने वाला वो क्या है, HTML लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि HTML लिस्ट होते क्या है। देखिए, जो HTML लिस्ट होते हैं ना, ये करता क्या है कि हमारे कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड वाइज, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड वाइज क्या करता है कि कंटेंट को हमारे शो कराता है वेब पेज पे। इसमें आपको जो इसके टाइप होते हैं HTML के, वो 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है हमारा क्या, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इस तीनों का मतलब क्या होता है, इस तीनों का एग्जांपल और तीनों का ये आउटपुट देखेंगे कि मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है और अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया गया है कि अनऑर्डर लिस्ट का मतलब कि अन यूज फॉर लिस्ट वेयर द ऑर्डर डज नॉट मैटर। जैसे कि आप लिस्ट तो यूज करें लेकिन वो ऑर्डर फॉर्म में नहीं रहे, वो क्या रिप्रेजेंट करे, डॉटेड। जैसे ये मान लीजिए कि आपका 3 डाटा यहाँ पे दिखा है, तो ये जो आपका 3 डाटा है यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमारे एक बुलेट सिंबल्स है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया ये अनऑर्डर्ड में डाटा हमारा हुआ। ऑर्डर लिस्ट में डाटा क्या हो करेगा कि जो डाटा रहेगा वो ऑर्डर फॉर्म में रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 1 2 3 इस तरीके में डाटा रहेगा। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट देयर आर डिफाइन डिफिनिशंस। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा। यहाँ पे HTML लिस्ट को उसी तरह और डिफाइन कर दिए कि HTML ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट जो हमारा है उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं और उसके साथ साथ में उसका आउटपुट भी आपको दिए गए हैं। जैसे कि जो आपका ऑन ऑर्डर लिस्ट है, उस ऑन ऑर्डर लिस्ट में आपने देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा यूएल। यूएल का मतलब क्या होता है, ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं किस टैग से, यूएल से। और उसके अंदर जो आप देखेंगे कि एल आई इज अ कंटेनर टैग, जिसको हम लोग ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। और इसके अंदर हमारा क्या है कि 3 एल आई है। और ये एल आई क्या करता है कि इसको डिफाइन करता है लिस्ट में। लेकिन लिस्ट तो डिफाइन किया, लेकिन किस फॉर्मेट में, ऑन ऑर्डर फॉर्मेट में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 50 डाटा हो हमारे पास, और इस 50 डाटा में हम क्या कहें कि आप रैंडमली किसी 40 डाटा पे जाइए, तो आप क्या करिएगा कि वो एक एक डाटा को आप क्या करिएगा, काउंट करिएगा 1 2 3 4। तो आप जाके क्या करिएगा कि आप 35 या फिर 40 डाटा पे पहुंचिएगा। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है कि जो सीक्वेंशियल हमारा डाटा ना हो, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट तो करें लेकिन सिंबल्स में रिप्रेजेंट करें। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए आप डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, और टाइटल को यहाँ पे क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। देन अगेन हेड बॉडी, बॉडी क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। फिर HTML को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मैंने बोला डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोग यहाँ पे लिखे यूएल, ठीक है। यूएल को क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। इसके अंदर आता है आपका क्या, लिस्ट, लिस्ट क्लोज। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे राम। अगर इसी को हम 10 बार यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ध्यान से देखिएगा, ये जो शॉर्टकट की जो इसका है वो कंट्रोल डी। अगर आप ऊपर में कुछ भी डाटा लिखे हुए हैं और बिना कॉपी के आपको डाटा को लिखना है नीचे में, तो आप बस कंट्रोल के प्लस डी करिएगा, तो आपका डाटा क्या होगा, नीचे रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इतना डाटा तो हम लिख दिए, अब इसको जब रन कराते हैं, तो जब हम इसको रन कराएंगे तो आप देखिएगा यूएल में जब इसको हम रन कराते हैं, तो आप देखिए डाटा तो रन किया, लेकिन ये क्या, बुलेट सिंबल्स में। अब जैसे मान लीजिए कि हम 7 नंबर के डाटा पे जाना होगा, तो आप क्या करिए, काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब ऑन ऑर्डर लिस्ट में हमारा ये जो डाटा है वो क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब लेकिन जब आप इसको देखिएगा कि इसी को बस ओएल अगर आप यहां से कर देते हैं,
और यहाँ पे भी आप बस इसको OL रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से सेव करके, और जब आप इसको रन कराते हैं तो आपका ये डाटा रन किया, लेकिन अब किस में रन किया, सीक्वेंस के फॉर्म में ये डाटा आपका क्या किया, रन किया। जैसे अब आपको कोई कहे 7 पे जाने के लिए, तो आपको काउंट करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट में डाटा आपका ऑलरेडी काउंटेबल है। और आपको कोई कहे कि 7 नंबर पे चले जाइए, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट, आपके यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, आप 7 नंबर पे जा सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप बात करें कि ऑन ऑर्डर में, तो ऑन ऑर्डर में जो आपका डाटा है वो ऑर्डर के फॉर्म में नहीं रहते हैं। दिस इज रिप्रेजेंट अ सिंबल, उस सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं बुलेट सिंबल्स। और फिर आप जाके वहां से आप उसके मतलब डाटा को काउंट कर करके आप जो भी आपके नंबर्स पे जाने होंगे आप वहां से जा सकते हैं। लेकिन ऑर्डर लिस्ट में ये रिप्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये नंबर्स, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपको नंबर्स के फॉर्म में, और आप जाके आप नंबर्स पे जा सकते हैं। जो दूसरा अगर बात करें टॉपिक का, आपका जो लास्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर लिस्ट, समझ में आया। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है ऑर्डर लिस्ट का। आप देखिएगा यहाँ पे कि ऑर्डर लिस्ट में बस OL और UL का डिफरेंस है। OL का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अनऑर्डर लिस्ट रिप्रेजेंट करता है, जो आउटपुट देता है वो बुलेट सिंबल्स के रिप्रेजेंट में देता है, और ऑर्डर लिस्ट क्या करता है कि न्यूमेरिक फॉर्म में देता है। अब देखेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे डिफिनीशन लिस्ट होते हैं उस हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि एक DL होता है। DL मतलब क्या होता है कि आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। DT मतलब डिफिनीशन टर्म, और DD का मतलब होता है कि जहां पे आपको डाटा को डिफाइन करना होता है वो आपका क्या हुआ, डिफिनीशन। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा आप कि मैं इसी चीज को कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे कंट्रोल लेकर Ctrl+V किया। आप देखिएगा ये चीज, ठीक है। मैंने DT लिखा टर्म 1, DD लिखा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म 1। अब इस टर्म 1 में आपका कोई टॉपिक हो सकता है। अगर आप इंडिया के बारे में लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे इंडिया लिखें और इंडिया के बारे में यहाँ पे डिफाइन कर दिए DD में। DT लिखें, ये क्या हुआ, टर्म 2। और DD में आप क्या कर सके, कोई भी चीज डाटा को आप डिफाइन कर सके। ये क्या बताया आपका, टर्म डिफिनीशंस का बताने के लिए कि आप यहाँ पे डिफिनीशंस कर सकते हैं। यहाँ पे DL का मतलब कि यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट हुआ। DT का मतलब कि आपको जो टर्म, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को आप डिफाइन कर दीजिए DT में। जो आपको डिस्क्रिप्शंस में जो डाटा को लिखना है आप उसको लिख दीजिए DD में। ठीक है, इसको भी रन करा के हम लोग देखते हैं। आप ये देखिएगा कि ऊपर आपका यहाँ पे क्या हुआ, जिस टॉपिक को आपको डिफाइन करने थे और यहाँ पे जो आप टॉपिक को डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका टॉपिक हो गया, यहाँ पे आपका डिफिनीशन हो गया। मतलब DT यहाँ पे आपका शो कर रहा है जो टर्म 1 है, और ये क्या शो कर रहा है आपका DD। ठीक है, तो इतना ही आपका जो HTML लिस्ट में जो हम लोग को पढ़ना था वो UL, OL एंड DL पढ़ना था। यहाँ पे UL का एग्जांपल हो गया, आउटपुट हो गया, OL का एग्जांपल एंड आउटपुट, DL का एग्जांपल एंड आउटपुट, मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट का एग्जांपल एंड आउटपुट। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।